जब आपको रोकने के सारे तरीके नाकाम हो जाएं, तब लोग आपको पागल कहने लग जाते हैं। क्या तुम्हें पता है कि असली पागलपन क्या होता है? असली पागलपन वो होता है जो लोगों की गालियों को तालियों में बदल दे। दोस्तों, आज का ये वीडियो तुम्हारे अंदर पागलपन की आग लगाने वाला है। अगर लोगों की गालियों को तालियों में बदलना है तो इस वीडियो पर से एक सेकंड के लिए भी नज़र मत हटाना, वरना आप बहुत कुछ खो दोगे। आज मैं तुमसे वो काम करवाऊंगा जिस काम को करने से पहले तुम्हारी रूह कांपती है। आज मैं तुम्हें वो सोचने पर मजबूर करूंगा जिसे सोच सोच कर तुम न जाने कितना समय बर्बाद कर देते हो, और तुम्हें इतना ज़िद्दी बनाऊंगा कि कोई तुम्हें झुका ना सके। लेकिन इस सब के लिए तुम्हें पागल बनना होगा। एक लाइन में कहा जाए तो हाँ, मैं आज तुम्हें पागल बनाऊंगा। वो पागल नहीं जिसे तुम मरीज के तौर पर देखते हो। मैं तुम्हारे अंदर उस पागलपन को जगाऊंगा जो तुम्हें इस दुनिया के फैसले के खिलाफ जाने में हिम्मत देगा। एक ऐसा पागलपन जिसमें ना नींद की चिंता होती है, ना सुख का लोभ होता है, ना माया भटकाती है, ना किसी का साया साथ देता है। एक सरफरे मुसाफिर की तरह तुम्हें जिंदा दिल बनना होगा, एक इतिहास रचना होगा। क्या तुमने किसी पागल इंसान को सड़क पर चलते या फिर किसी अस्पताल में देखा है? उस पागल इंसान को जब तुम देखते हो तब तुम्हारे अंदर क्या सूझता है? बेशक तुम उसे देखकर तुम उससे दूर हो जाते होगे। उसे छेड़ने की हिम्मत तो कोई भी नहीं करता, क्योंकि सबको मालूम है कि वो पागल है। उसे चाहे पागल बोलो, गधा बोलो, बेवकूफ़ बोलो या निकम्मा बोलो, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक इसी तरह जब तुम अपने कैरेक्टर में इतना पागलपन भर लेते हो, तब तुम्हारी कामयाबी के रास्ते धीरे धीरे खुलने लगते हैं। तुम्हें दुनिया की बातों से, तानों से या गालियों से फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। तुम्हारा कोई इस्तेमाल नहीं कर पाता, तुम्हें कोई धोखा नहीं दे पाता। तुम्हें बस तुम्हारी मंजिल, तुम्हारा रास्ता नज़र आता दिखाई देता है। जिस तरह एक पागल इंसान में दर्द को महसूस करने की बहुत कम क्षमता होती है, बिल्कुल ना के बराबर, ठीक उसी किस्म का पागलपन जब तुम्हारे अंदर होता है ना, तब तुम किसी चीज़ से नहीं डरते और ना ही तुम्हें किसी चीज़ से फ़र्क पड़ता है। और ना तुम्हें रात भर जागकर अपने काम को करने की तकलीफ़ से कोई फ़र्क पड़ता है। ना तुम्हें दिन से फ़र्क पड़ता है, ना देर रात से। तुम्हें फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ़ अपनी उस अचीवमेंट से जिसमें तुम खोए रहते हो। अपने सपनों को पाने के लिए समझदारी के साथ साथ पागल भी बनना पड़ता है। जो देखी है मंजिल, उसे पाने के लिए पागलपन दिखाना पड़ता है। मैं पूछता हूँ कि ये पागलपन सिर्फ आशिकी में दिखाना जायज़ है? क्या पागलपन सिर्फ अपनों से लड़ने और घटिया जिद्दों को पूरा करने को ही बोला गया है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, इंटेलिजेंट लोग जिनकी कहानियों से इंस्पायर होते हैं, असल में वो पागल लोग ही हैं। तभी तो महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, जो कि 10वीं फेल थे, लेकिन उनकी बायोग्राफी महाराष्ट्र की हिस्टोरिकल बुक का पहला चैप्टर है। शायद तेंदुलकर साहब में वो पागलपन ही था जिसने उन्हें अपने देश के लिए खेलने के लिए 24 साल के लिए स्ट्रांग बनाया। श्री कलाम साहब में भी वो पागलपन ही था जिसने उन्हें एयरपोर्ट से रिजेक्ट होने के बाद भी हताश, निराश और हार मानने नहीं दिया और एक महान साइंटिस्ट की पदवी पर पहुंचा दिया। वैसे इन पागलपन के किस्सों में एक किस्सा तो सुनना बनता है जो आपकी आंखें खोल देगा। एक लड़का जिसे फ़ुटबॉल का बहुत शौक़ था, जिसे एक दिन बहुत बड़ा फुटबॉलर बनना था, लेकिन वो दिल की बीमारी और पैर की कमज़ोरी से बहुत परेशान था। और जैसा बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के साथ हुआ भी है, वैसे ही इसे भी डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि ये लड़का कभी भी फील्ड पर नहीं उतर पाएगा, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये मर जाएगा। लेकिन उस पागल लड़के को क्या फ़र्क पड़ने वाला था? डॉक्टर की बातें उस पर बेअसर हो गई। उस लड़के ने अपने दिल का ऑपरेशन करवाया और फिर उतरा मैदान पर, और फिर फुटबॉल के इतिहास को बदल कर रख दिया। और आज वो इस दुनिया का सबसे बड़ा हाईएस्ट पेड एथलीट है। मैं बात कर रहा हूँ फुटबॉल के लेजेंड लियोनेल मेसी की, जिसकी दीवानगी दुनिया में इस कदर है कि फुटबॉल के डाई हार्ट फैंस इन्हें भगवान मानते हैं। अगर इन सभी में वो पागलपन और वो जिद नहीं होती और इन्हें भी लोगों की बातों से फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता, तो आज शायद ये लाखों करोड़ों लोगों की इंस्पिरेशन नहीं होते। कौन कहता है नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं है? बस एक चोट की ज़रूरत है। अगर उंगली पर लगी तो सिग्नेचर बदल जाता है, और दिल पर लगी तो नेचर बदल जाता है। अगला 1 साल, सिर्फ और सिर्फ 1 साल पागलपन को सौंप दो पूरी तरह से। खुद के किरदार को पागल बना लो। एक ऐसा सरफिरा जो अब एक नया इतिहास रचने को तैयार है। एक ऐसा पागल नौजवान जो अब सिर्फ अपनी कामयाबी के पीछे भागने को तैयार है। एक ऐसा पागल राही जिसे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उसके रास्ते में कितने कांटे हैं, कितनी मुश्किलें हैं, कितने विरोधी हैं और कितने अवरोधी हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट,
एक पागल आदमी वन मैन आर्मी से कम नहीं होता, क्योंकि वह खुद को कभी बेचारा नहीं मानता, उसे सिर्फ अपने मतलब से मतलब होता है। अगला 1 साल जिस भी लक्ष्य को पाने में लगा रहे हो लगा दो, एक बार भी पीछे मुड़कर मत देखना। अगले 1 साल तक इस चीज़ की परवाह करनी छोड़ दो किसकी सगाई है और किसकी शादी है, कौन सो रहा है और कौन किसकी याद में रो रहा है। इन सब बातों को अगले 1 साल के लिए भुला दो, बस ये 1 साल पागलपन के नाम कर दो। शायद इस 1 साल के बीत जाने के बाद तुम्हारे अगले 100 साल सुधर जाएं। शायद इस 1 साल के पागलपन वाली मेहनत और शिद्दत तुम्हें इतना कामयाब कर दे कि गालियां देने वाले भी तुम्हारे लिए तालियां बजाने को मजबूर हो जाएं। शायद इस 1 साल के पागलपन से तुम इतना कुछ अचीव कर जाओ जो दूसरे लोग पूरी ज़िंदगी में नहीं कर पाते। किसी भी आंधी तूफान की परवाह किए बगैर ये 1 साल अपनी ज़िंदगी का अपने लक्ष्य की ओर लगा दो। अगले 1 साल बाद जब होश में आओगे तब तुम्हारी किस्मत और कायनात दोनों ही चमकती नज़र आएंगी। दोस्तों, मोटिवेशन का पावर हाउस है हमारा चैनल, इसीलिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। इसीलिए बेल आइकन को प्रेस करके जुड़े रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक पावरफुल मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।